नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण पे आज हमारी तीसरी क्लास है और आज का टॉपिक दोस्तों पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए तो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंधों को दोस्तों 4 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल हैं? पहला है आखेटक काल, इसे शिकारी काल भी कहते हैं या आदि मानव काल। दूसरा है पशुपालन काल। तीसरा कृषि काल और चौथा प्रौद्योगिकी काल। चलिए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत आखेटक काल से करते हैं। आखेटक काल या इसे शिकारी काल भी कहते हैं या आदिमानव काल। ये काल पर्यावरण का प्रथम काल है। इस काल में मनुष्य की ज़रूरतें भोजन तक ही सीमित थी। ठीक है, मनुष्य की जो ज़रूरतें थी इस काल में भोजन तक ही थी। जैसे सारे जानवर रहते हैं जंगलों में, शिकार करते हैं, जीते हैं सिर्फ भोजन के लिए। ठीक है, वैसे ही मनुष्य भी था, पेट भरने के लिए, पेट ही सिर्फ भरने से उसे मतलब था। इस काल में मनुष्य को अपने भोजन की पूर्ति आखेट से, आखेट का मतलब शिकार से, या फिर कंदमूल फल से पूरी करता था। मनुष्य जो है इस काल में अपने भोजन की जो पूर्ति थी शिकार से करता था। शिकार से किसी जानवर को मार के खा गया, जैसे और जानवर करते हैं, जैसे शेर करता है, किसी और जानवर को, हिरण को मार के खा गया, वैसे मनुष्य भी करता था, किसी जानवर को मार दिया और मार के खा गया। या फिर जैसे बंदर खाते हैं कंदमूल फल वगैरह, वैसे ही मनुष्य भी कंदमूल फल से अपना गुजारा कर लेता था। ठीक है, इस काल का मानव पर्यावरण के अन्य कारक की भांति ही एक कारक था। अन्य कारक के भांति, जैसे बाकी के कारक हैं, जैसे अलग अलग और सारे जीव जंतु थे, हिरण, बाघ, शेर, मतलब सब के सब जैसे पैदा हुए, प्रकृति ने उन्हें जैसे बनाया था वैसे ही वो है ना, आज भी वो वैसे ही है ना, प्रकृति ने जैसे उन्हें बनाया है। मनुष्य भी तब वैसे ही था, पैदा हुआ, सिर्फ अपने पेट भरने से उसे मतलब था। जानवरों को मार के खा गया, कंदमूल फल वगैरह तोड़ के खाता था, अपना पेट भरता था। जैसे प्रकृति ने उसे पैदा किया था वैसे ही वो था, कोई उसमें अंतर नहीं था। इसलिए वो प्रकृति के साथ उसका संबंध कैसा था? एक कारक की भांति संबंध था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है किस काल में मनुष्य का संबंध पर्यावरण के साथ कारक का संबंध था? तो वो आखेट काल या शिकारी काल या आदिमानव काल, तीनों एक ही हैं। ऑप्शन कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, इस काल के मनुष्य को पाता दाता की संज्ञा दी गई है। अब ये पाता दाता क्या है? पाता दाता मतलब, पाता का मतलब होता है लेना और दाता का मतलब देना। तो इस काल के मनुष्य को पाता दाता कहा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसे येलो मार्क कर दिया है, पाता दाता। वो क्यों कहा जाता है? जब मनुष्य अन्य कारकों की भांति पर्यावरण का एक कारक था तो प्रकृति में संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जरिया था, मतलब जानवरों को मार के खा गया तो जानवरों की संख्या नहीं बढ़ती थी, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ती थी। ठीक है, मतलब खाया, अपना पेट भरा, यानी प्रकृति से लिया, बदले में दिया क्या? प्रकृति को संतुलन दिया। ठीक है, बदले में प्रकृति को संतुलन दिया। अब देखिए, जैसे कई जानवर हैं वो एक बार में कई कई बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ते हैं, है ना, ऐसे ही कई और सारे जानवर भी हैं, हिरण वगैरह हैं, हर साल ही बच्चों को जन्म देते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं, अगर उनको शिकारी जानवर जो हैं
खाएं नहीं तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जंगल में वही सब दिखाई ही देंगे। ठीक है, तो क्या करता है, जब एक जानवर उनको खाता है तो पर्यावरण को बैलेंस करता है। शेर जब हिरण को मारता है तो अपना पेट भी भरता है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बैलेंस करता है। ठीक है, वैसे ही मनुष्य भी उस समय था, जब किसी जानवर को मार के खाता था तो साथ ही साथ पर्यावरण को भी बैलेंस करता था, इसलिए उसका नाम पड़ा पाता दाता। मतलब लिया, अपना पेट भरा तो दिया क्या, पर्यावरण को बैलेंस दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा काल पशुपालन काल। ठीक है, इस काल को देखिए, यह पर्यावरण का दूसरा काल है। इस काल में मनुष्यों ने पशुओं को पालना शुरू किया। इस काल में क्या हुआ, मनुष्यों ने पशुओं को पालना शुरू किया। सबसे पहले मनुष्यों ने क्या किया था, कुत्तों को पाला था। कुत्तों की नींद बहुत कच्ची होती है, जरा सी आहट होती है भौंकने लगते हैं ना। तो सबसे पहले कुत्तों को पालना शुरू किया, ताकि कोई शिकारी जानवर आए तो कुत्ते भौंकने लगते थे, तो ये मनुष्य जो थे वो सतर्क हो जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों को पालना शुरू किया, जिससे उन्हें दूध वगैरह मिल जाता था। ठीक है, आगे देखिए। इस काल में मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। दोस्तों, सारे जीव जंतुओं में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके बुद्धि का विकास लगातार होता रहा है और सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, तो मनुष्यों ने जान लिया कि अगर हम समूह में रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हम बाकी शिकारी जानवरों से लड़ सकेंगे। ठीक है, अब अकेला मनुष्य रहता था तो कोई शिकारी जानवर उस पर हावी हो गया, उसे मार के खा जाता था। लेकिन अब वही 4 लोग 6 लोग एक साथ हो गए तो वो लोग उस शिकारी जानवर पे भारी पड़ जाते थे, वो लोग उस शिकारी जानवर पे भारी पड़ जाते थे, उसको मार के खा जाते थे। तो क्या किया इन लोगों ने, सीखा कि हम समूह में जब रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। ठीक है, समूह में रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। तो ये लोग अब समूह में रहना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, जब समूह में रहने लगे तो शिकारी जानवर भी उनके पास नहीं भटकते थे। डरेंगे ना वो लोग भाई, कि भाई अब 4 लोग 6 लोग एक साथ रह रहे हैं तो उन पे अटैक कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा ना शिकारी जानवर भी, 4-6 लोग उन पे भारी पड़ जाएंगे। आगे देखिए। इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा दी गई। अब वो समूह में मानव जब रहने लगा तो एक दूसरे का ख्याल रखने लगा। ठीक है, एक दूसरे का जब ख्याल रखने लगा तो वो बन गया क्या, सामाजिक मानव। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, किस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा जाता है, तो वो पशुपालन काल है। ठीक है, वो पशुपालन काल है। आगे देखिए। इस काल के मानव को रूपांतरकर्ता या सहायक मानव की संज्ञा दी गई है। इस काल के मानव को रूपांतरकर्ता या सहायक मानव की संज्ञा दी गई है। ये रूपांतरकर्ता की संज्ञा क्यों दी गई है, क्यों, क्योंकि पहले जो जानवर थे वो तो भैया जंगल में थे ना, पहले इससे पहले जंगलों में रहते थे, फ्री रहते थे। अब मनुष्यों ने उनको पकड़ के अपने यहाँ पालना शुरू कर दिया था, यानी प्रकृति में अब छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, उनको पकड़ के पालना शुरू कर दिया था। यानी प्रकृति का जो रूल था उसको अब रूपांतरित कर दिया था, उसको बदल दिया था, इसलिए उसे रूपांतरकर्ता की संज्ञा दी गई। और सहायक मानव, अब ऊपर मैंने आपको बताया जब सामाजिक हो गया था तो एक दूसरे की सहायता करने लगा था, साथ ही साथ पशुओं को जब पाल रहा था तो उनकी भी जानवरों से रक्षा कर रहा था। जब पशुओं को पाल रहा था तो उसे अपने पशुओं से लगाव हो जाएगा ना। कोई भी अपने पशु को जब पालेगा, आप ही के पास अगर आप लोगों ने कुत्ता बिल्ली कुछ पाल रखा होगा तो आपको उससे लगाव होगा। जब उससे लगाव होगा तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ना। वैसे ही
इनके पास जब ये समूह में रहने लगे तो एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखने लगे और साथ ही साथ पशुओं की भी सुरक्षा का ध्यान रखने लगे। तो इनको सहायक मानव की संज्ञा दी गई, ठीक है, क्योंकि उनकी सहायता करने लगे थे अब ये, ठीक है। अब एक दूसरे की ये सहायता करने लगे थे, इसलिए इन्हें सहायक मानव की संज्ञा भी दी गई। तो दो संज्ञाएं दी गई, रूपांतरकर्ता, दूसरा दो संज्ञाएं हो गई ना, एक हो गई रूपांतरकर्ता की और दूसरी हो गई सहायक मानव की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा काल देखिए दोस्तों, कृषि काल। कृषि काल यह पर्यावरण का तीसरा काल है। इस काल में मनुष्यों ने फसलों को उगाना शुरू किया, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है मनुष्यों ने फसलों को कब उगाना शुरू किया, तो कृषि काल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मनुष्यों ने जानवरों को पाला, ठीक है। तो जानवरों को जब पाला होगा तो अपना पेट भरना प्लस अब जानवरों का भी पेट भरना होगा। अब किसी जगह पे खाने पीने की तो सामग्री की लिमिटेशन होगी ना, लिमिटेड ही होगी ना। तो उन्होंने क्या किया, अब फसलें उगाना शुरू किया, ठीक है। फसलों को उगाना शुरू किया उन्होंने। आगे देखिए, इस काल में मानव ने सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। फसलें कैसे उगाएंगे, जो जंगल था उसको मनुष्यों ने पहले काटा होगा, वहाँ के जीवधारियों को वहाँ से भगाया होगा, तभी तो वहाँ पे कृषि करेंगे। तो क्या हुआ, प्रकृति में परिवर्तन हुआ ना, जो उनकी यथावत स्थिति थी उसको मनुष्यों ने बदल दिया ना, जिसके कारण इसका पर्यावरण से परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य का परिवर्तनकर्ता का संबंध पर्यावरण से किस काल में बना, तो वो बना कृषि काल में, ठीक है। आगे देखिए, इस काल में स्थानांतरण कृषि द्वारा पर्यावरण का विनाश अधिक हुआ। ये स्थानांतरण कृषि क्या है, स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है पहले एक जगह खेती की, फिर कुछ साल बाद उस खेती को छोड़कर कहीं और जाकर खेती कर ली, ठीक है। पहले किसी एक जगह पे खेती की, कुछ समय बाद उसको छोड़ के कहीं और जाके खेती कर ली। आजकल दोस्तों खाद वगैरह हम लोगों को मार्केट में आसानी से मिल जाता है खेती के लिए, लेकिन पहले तो ये खाद वगैरह था ही नहीं थे ना पहले। तो जब एक ही जगह पे 2-3 बार 4 बार कृषि करो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। तो जब उत्पादन कम होने लगता था तो किसान उस समय क्या करते थे, उस खेत को छोड़ देते थे, फिर कहीं और गए, फिर वहाँ पे जंगलों की कटाई की होगी, फिर कहीं और जाकर खेती करने के लिए क्या किया होगा, जंगलों की कटाई की होगी, वहाँ के जानवरों को फिर से भगाया होगा, फिर वहाँ पे खेती की होगी, यही किया होगा ना। इसी को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो पहले एक जगह जंगलों की कटाई की, वहाँ के जानवरों को भगाया, फिर कुछ सालों बाद दूसरे जगह जाके जंगलों की कटाई की, वहाँ के जानवरों को भगाया। तो ऐसे बार बार करते हुए पर्यावरण का तो अधिक विनाश हुआ ना। आगे देखिए, इस समय के लोगों ने नदियों के किनारे अपना स्थायी निवास बनाकर रहना प्रारंभ किया। अब इससे पहले जो था, मनुष्यों के पास अस्थायी निवास नहीं था, ठीक है, वो ऐसे ही घूमते रहते थे। आज भी कई जनजातियां हैं जो प्रकृति देवी की पूजा करती हैं, ठीक है, जो प्रकृति की पूजा करती हैं, उनके पास स्थायी निवास नहीं है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस काल के मनुष्य ने सर्वप्रथम स्थायी निवास बनाया, तो वो था कृषि काल, ठीक है।
अब यहाँ पे मनुष्यों ने क्या किया था, नदियों के किनारे जो है रहना प्रारंभ किया था। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे उनको पेयजल, पेयजल का मतलब पीने का पानी, कृषि के लिए जल, खेती करने के लिए भी तो पानी की आवश्यकता होती है ना, ये सब उनको मिल जाता था नदियों के किनारे। ठीक है, तो नदियों के किनारे वो बस गए। इसी काल में प्राचीन सभ्यताओं, सभ्यता जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब इसी काल की उत्पत्ति है। ठीक है, मानव ने अपनी ज़रूरतों के आधार पर अपने लिए एक अलग सा पर्यावरण का निर्माण किया, जिसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। अपने लिए अब मनुष्य ने परिवर्तन करते करते पर्यावरण में एक अलग सा ही पर्यावरण बना दिया, एक अलग सा ही पर्यावरण बना दिया। अब उसने क्या बनाया, अपने लिए रहने के लिए घर बनाया। जब कई लोग एक जगह रहने लगे होंगे तो कई घर बन गए होंगे। जब कई घर बन गए तो वो बन गया क्या, गांव। ठीक है, अब वो गांव धीरे धीरे बढ़ते 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 बन गया क्या, कस्बा। वैसे ही पढ़ने लिखने के लिए विद्यालयों का निर्माण हुआ, पूजा घरों का निर्माण हुआ, सड़कें बनी, सिंचाई के लिए नहरें आदि खोदी गई उस समय। ठीक है, तो एक अपने लिए अलग सा पर्यावरण मनुष्य ने बना दिया, प्रकृति के पर्यावरण से बिल्कुल भिन्न। ठीक है, एक अलग सा पर्यावरण बना दिया, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मनुष्य ने एक पर्यावरण बना दिया। ठीक है, आगे देखिए, इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस काल के मनुष्य को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई है, तो वो कृषि काल के मनुष्यों को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि वो अब सिर्फ बेसिक ज़रूरतों पे नहीं थे, अब उनका सिर्फ मतलब पेट भरने से नहीं था, अब वो भौतिकतावादी होने लगे थे। ठीक है, इसलिए उन्हें आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। प्रौद्योगिकी काल या वर्तमान काल, जिस काल में हम लोग अभी रह रहे हैं, यह पर्यावरण का चौथा काल है। इस काल के मानव का संबंध पर्यावरण से विध्वंसक या विनाशक का बना। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस काल के मानव का संबंध पर्यावरण से विध्वंसक का बना, तो वो है प्रौद्योगिकी काल, वो है प्रौद्योगिकी काल या वर्तमान काल। क्यों? देखिए, आज हम लोग एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कितने तरीके के हथियार बनाए। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या गैसें हैं, वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, या हम लोगों के घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है ना। जंगलों को तो काटते काटते हम लोगों ने अब ख़त्म ही कर दिया है, कितना कम हो चुका है, जिसकी वजह से अब अभियान चलाना पड़ रहा है, जंगल बचाओ। तो ये कौन सी स्थिति आ चुकी है, एकदम विनाशक स्थिति आ चुकी है। ठीक है, इस काल का मनुष्य के साथ कौन सा संबंध बना, तो विनाशक या विध्वंसक का बना। ठीक है, और इसी काल के मनुष्य को, मानव को प्रौद्योगिकी मानव की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस काल के ही मनुष्यों को प्रौद्योगिकी मानव की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है क्वेश्चन वाला पार्ट। चलिए चेक करिएगा आपने कितना सीखा है। पहला प्रश्न है, मनुष्य ने किस काल में स्थायी निवास में रहना प्रारंभ किया? मनुष्य ने किस काल में स्थायी निवास में रहना प्रारंभ किया? ऑप्शन है आदिमानव काल, बी ए पशुपालन काल, सी ए कृषि काल और डी सभी। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी
कृषि काल। कृषि काल में मनुष्य ने स्थायी निवास में रहना प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न देखिए, पाता दाता की संज्ञा दी गई है किस काल के मानव को? ऑप्शन ए आदि मानव काल, बी पशुपालन काल, सी कृषि काल, डी प्रौद्योगिकी काल या वर्तमान काल। किस काल के मानव को दी गई है पाता दाता की संज्ञा? ए आदि मानव काल। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस काल में मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है आदि मानव काल, बी है पशुपालन काल, सी कृषि काल, डी प्रौद्योगिकी काल। किस काल में मानव समूह में रहना प्रारंभ किया था? तो पशुपालन काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस काल के मानव को रूपांतरकर्ता की संज्ञा दी गई है? आदि मानव काल, पशुपालन काल, कृषि काल, डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी काल या वर्तमान काल। कौन सा ऑप्शन है? पशुपालन काल, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस काल के मानव को परिवर्तनकर्ता की संज्ञा दी गई है? देखिए, रूपांतरकर्ता, पशुपालन काल, परिवर्तनकर्ता, दूसरा है ऑप्शन है आदि मानव काल, बी पशुपालन काल, सी कृषि काल और डी प्रौद्योगिकी काल। तो परिवर्तनकर्ता यानी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया था मानव, प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? कृषि काल में। फसलें उगाने के लिए जंगलों को काटना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी काल के मानव का पर्यावरण से किस तरह का संबंध बना? परिवर्तनकर्ता का संबंध, पाता दाता का संबंध, रूपांतरकर्ता का संबंध या डी ऑप्शन है विध्वंसक का संबंध। तो डी ऑप्शन सही है, विध्वंसक का संबंध। ठीक है, विध्वंसक का संबंध बना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।